CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन ऑन रिएक्शन विथ मेथिलीन आयोडाइड, एथिलीन तो C2H4 होती है, मेथ मान एक कार्बन CH2 हुई, और इसमें आयोडीन लगानी है तो इसकी वैलेंसी 4 रखनी है, तो क्या लगना पड़ेगा 2 बार I2। इसको किसकी कॉपर जिंक के कपल की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। यहाँ से आयोडीन हटेगी, डबल बॉन्ड टूटेगा, इसी पे आ जाएगी CH2। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल टूटेगा, सिंगल आ जाएगा। इन दोनों के बीच में CH2 कैसे जुड़ेगी, 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, ऐसे 2 बॉन्ड हटेंगे। साइक्लोप्रोपेन है, इसमें ये जुड़ा हुआ है मिथाइल, इसको साइक्लोप्रोपेन पढ़ा जाए इतने को, तो इसको आप देख सकते हैं मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में लिखते चलिए, इतना तो आराम से चल लेंगे, नोट कर पाएंगे। अब बात आती है साइक्लोपेंटीन। पेंट माने 5 कार्बन की एक साइकिल रिंग, ये बन गई साइक्लोपेंटीन, एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, साइक्लोपेंटीन हो गई। ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कलाइन KMnO4, तो KMnO4 की प्रेजेंस में जब एल्कीन का रिएक्शन कराया जाता है तो ये सिन एडिशन देता है। अब ये सिन एडिशन क्या है, सेम साइड पे बनते हैं, और क्या करता है ये दोनों पे OH ग्रुप बना देता है, यानी डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। तो क्या बोला है, सिन का मतलब सेम साइड होता है, सेम वाला जाता है सिस वाला। कैसे, इन दोनों में क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, और उन्हीं दोनों कार्बन पे, जैसे यहाँ से अभी क्या होगा, 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, चौथा क्या छिपा है यहाँ पे, H। यहाँ पे क्या है H, हाँ, क्योंकि एक बॉन्ड ऊपर गया, एक हाइड्रोजन का नीचे, एक इधर, एक डबल, 1 2 3 4 हो रहे। तो क्या करेगा, ये तो H अपन के हैं वही, और उन्हीं पे क्या आ जाएगा, अब उसे अंदर लिखते तो कंजेस्टेड हो जाते, इस वजह से ये लिख दिए, तो सेम साइड दोनों OH आ गए। तो ये जब KMnO4 से कराए जाते हैं तो इससे एडिशन देते हैं, डाइऑल बनाते हैं, ये होता है। OSO4 से भी जुड़ता है, ओसियम के टेट्राऑक्साइड से और KMnO4 से, दोनों से सिन जाते हैं, और जब ऑक्सीडाइज कराते हैं Br2 की प्रेजेंस में तो ये ट्रांस बनाता है, ये वाला ट्रांस डाइऑल। इसी पे अगर ब्रोमीन से करा देते अगर ऑक्सीडेशन, तो फिर OH एक ऊपर जाता है, एक नीचे आ जाता। हाँ, तो KMnO4 और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड दोनों देते हैं सिन है, ये सिन का Br2 से करा, सिस वाला बनेगा, सेम साइड। हाँ ठीक, ऐसे रहता है, जैसे सिस और ट्रांस होते हैं, तो एक सिन होता है, दूसरे का नाम एंटी होता है, ऐसे। ठीक है सर, ये दोनों का पेयर है, सिन और एंटी का पेयर है, सिस और ट्रांस का पेयर है, जो एक दूसरे के अपोजिट हुए उनका। तो इसमें क्या बनाया था, सिस बनाए थे। अब याद करें, एक ये नेम रिएक्शन है, इसमें Hg प्रयोग हो रहा है। नाम याद करें क्या है ये, Hg तो THF तो रही क्या, यहाँ भी OH है ना, एक और नीचे जा रहा है, इसमें भी OH है, ये तो सही है। पहले रिएक्शन का नाम याद करिए, क्या थी, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, याद कर। जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था, वैसे ही मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यस, उसमें था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन।
तो पहले मरकरी ऐड होती है। अगर मैकेनिज्म पे जाएं तो आप जानते हो कि एक पे जाएगी सर Hg और एक वाले पे OCO CH3 आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड पे टूट के। फिर बाद में ये वाला पार्ट हट जाएगा और OH बन जाएगा। अब आपको बताना है कि एक पे इधर H जा रही, इधर OH जा रही, तो ये वाला बन रहा, ठीक। अगर किनारे वाले पे OH जा रही, इस पे जा रही, तो याद करिए बस इतना ही है सर, इन्हीं डबल पे ही होने वाला है ना, क्योंकि इन्हीं डबल पे ही होगा। इधर तो सब सिंगल है जी। तो याद करिए ये इन्हीं दोनों पे जाइए, तो OH इधर जाएगा या इधर। याद क्या करना है, क्या ये मार्कोनिकोव पे होती है या एंटी मार्कोनिकोव पे होती है, बस वही आंसर मिल जाएगा। ये सब मार्कोनिकोव पे होती है और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकोव। यस, अगर यहीं पे एंटी मार्कोनिक वो लगता हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता तो बी आंसर सही होता, मर्क्यूरेशन है तो आंसर ए सही है। यानी इन पे तो कहीं नहीं बोलेगा, जो डबल बॉन्ड है केवल उन्हीं पे जुड़ने वाला है OH। तो आंसर या तो ए था या बी था, आगे की कहानी ही नहीं थी। इस पे H कम है, इस पे ज्यादा है, जिस पे कम है उस पे आए तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग गया, जिस पे ज्यादा तो मर्क्यूरेशन जो हो रहा है वो मार्कोनिकोव पे होता है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे OH लगा देना है। और यहीं पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता, मतलब B2H6 और THF लिखा होता तो होता हाइड्रोबोरेशन, तो OH कहाँ था, इस वाले पे, ज्यादा वाले H। प्रोपीन रिएक्ट्स विद Cl2। प्रोपीन क्या हुई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लोरीन से रिएक्शन करानी है, कैसे हो रही है सर, हाई टेम्परेचर पे। और हाई टेम्परेचर हो, है ना, या सनलाइट की प्रेजेंस हो या पर ऑक्साइड हो, याद करिए सब्स्टिट्यूशन पे जाती है। किस पे जाती है, सब्स्टिट्यूशन। यस। अब यही एल्केन ही होता है जो सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, एल्कीन तो एडिशन दिखाते हैं। तो ये इसी का H हटेगा और HCl बना के हट जाएगा, तो इसी पे Cl2 बनेगा, सिंगल से CH डबल बॉन्ड CH2, ये एलाइल ग्रुप बन रहा दिख रहा है और ये Cl है, एलाइल क्लोराइड बन गया ये। यस, अगर यहाँ हाई टेम्परेचर नहीं होता तो दोनों पे Cl जोड़ देते, अपन का आंसर आ जाता। बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है सर, क्लियर है। यही कॉन्सेप्ट पकड़ने वाला था हाई टेम्परेचर। अगर ये याद है कि हाई टेम्परेचर, सनलाइट की प्रेजेंस, परऑक्साइड का इफेक्ट, तीनों दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन। नहीं तो सीधा सा आंसर आ रहा है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। डबल टूटेगा, इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। अब फ्री रेडिकल किस पे दिखाता है, सैचुरेटेड पे, एल्केन वाला पकड़ लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक, कह रहा है ये एल्कीन हुई, वो कह रहा है ओजोनोलाइसिस। आप जान रहे हैं ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, डबल तोड़ते हैं, ऑक्सीजन वहीं लगा देते हैं। ये जैसे अपन के पास 5 कार्बन की है, यहाँ पे डबल था और ये CH2 था, क्या करेंगे, यहाँ पे वो लगाएंगे, एक इधर वो लगाएंगे, एक ऐसे लगाएंगे, ऐसे ही तो बनाते हैं। इस तरीके से इसको इसको काट देंगे, तो एक तो 5 कार्बन की रिंग में इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो गया। दूसरा CH2O हो गया, CH2O क्या होता है, HCHO होता है। बन गया, आंसर तो पहले ही है। याद आ रहा है ओजोनोलाइसिस के, नहीं आ रहा? क्या हो सकता है C6H10?
साइक्लोहेक्सीन हेक्सीन होना चाहिए। दो बातें हो सकती हैं, कार्बन के नंबर से हाइड्रोजन के नंबर 2 गुने 6 दूने 12, दो कम है, दो कम है, याद करें। एल्काइन। एल्काइन किस किस का सेम होता है? एक तो डाईईन का भी यही होता है, 2 बार डबल हो सकता है, वो हो सकता है, या फिर एल्काइन का हो सकता है, बाइएनी का, है ना। ये तो क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पे 2 पाई होते हैं और डबल डबल 2 बार हैं तो 2 पाई हो गए, तो ये जनरल फॉर्मूला डाईन का भी होता है और एल्काइन का भी होता है। जी। तो अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है ये हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला C6H10 एब्जॉर्ब्स ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 अपॉन द कैटालिटिक हाइड्रोजन। जब इसका हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो केवल एक ही H2 जोड़ता है। अपॉन द ओजोनोलाइसिस द हाइड्रोकार्बन शील्ड। पहले तो जो कंपाउंड C4H10 C6H10 का बनेगा वो केवल एक ही H2 एब्जॉर्ब करता है, पहली बात। फिर वो कह रहा है कि उसका जब ओजोनोलाइसिस करा दिया जाता है तो ये बनता है। बताइए क्या वो बेंजीन हो सकता है, क्या वो साइक्लोब्यूटीन हो सकती है, क्या वो साइक्लोहेक्सीन हो सकती है, क्या वो साइक्लोहेक्सेन हो सकता है? देखिए साइक्लोहेक्सेन तो नहीं हो सकता क्योंकि एल्केन का हाइड्रोजनेशन तो वो ओजोनोलाइसिस होगा नहीं। बात समझ रहे हैं? हाँ, उसके पास दूसरा है, डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरा बेंजीन में 3 बार डबल बॉन्ड है जी। या तो पॉसिबिलिटी एक ट्रिपल बॉन्ड की है, डबल 2 बार की है। साइक्लोहेक्सीन है और साइक्लोब्यूटीन है, 6 कार्बन है तो ब्यूटीन भी नहीं है, तो फिर क्या बची है? हेक्सीन। तो वो यही हो सकता है कि 6 कार्बन की ऐसे बनाए, यहाँ डबल बनाए, यहाँ से तोड़ दीजिए, एक इधर CHO निकलेगा, एक इधर, इधर CHO है, फिर CH2 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 CHO, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सीन हो। तो बेंजीन में क्या था सर? 3 बार डबल है। 3 बार। वो C6H6 होता है, लेकिन वो कह रहा है यहाँ C6H10 है, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया। C6 है तो ब्यूटेन नहीं होगी। अब बचे थे 2, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सीन, हेक्सेन एल्केन तो टूटेगा नहीं, तो एल्कीन ही बचेगी। एल्केन का ओजोनोलाइसिस नहीं होता ना सर? है वो ओजोनोलाइसिस पे होगा ना, जिस पे डबल होगा वो टूटेगा, उस पे O आएगा, हाँ, इसलिए एल्केन का नहीं होगा। एल्केन एडिशन दिखाएगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन ही दिखाएगा। ठीक। ये क्वेश्चन अच्छा था लेकिन एलिमिनेशन बढ़िया कर सकते थे। बेंजीन भी नहीं होता, 4 कार्बन का नहीं होता, 2 बचे थे, एल्केन वैसे भी नहीं होता है, खत्म थी कहानी। कह रहे एक एल्कीन है जिसके डिहाइड्रेशन पर ये एल्कीन ऑब्टेन्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ए। इनमें से कोई एक अल्कोहल ए है जिसका डिहाइड्रेशन किया जाए तो एक एल्कीन बनती है। उस एल्कीन के ओजोनोलाइसिस पे 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के बनते हैं, है ना, फॉर द एवरी मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। प्रत्येक एल्कीन पर क्या होते हैं? 2 एसिटाल्डिहाइड बनते हैं। देखिए सर क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड होता है CH3CHO, क्या होता है CH3CHO, 2 ले लिए। क्या तरीका बताया था? इनके दोनों के ऑक्सीजन हटाइए, दोनों को डबल से जोड़ दीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इन पे ओजोनोलाइसिस करते हैं तो इधर का एक टूट जाता है, एक इधर का टूट जाता है, तो एसिटाल्डिहाइड बन जाते हैं। तो इसका मतलब वो एल्कीन ये बन रही है। अब ऐसा कौन सा एल्कोहल है इसमें जिसका डिहाइड्रेशन करा दें और ये एल्कीन मिल जाए? चलिए आप लोग ही करके दिखाइए। सोचिए जल्दी से।
और इसके पड़ोसी से H जाएगी और यही एल्कीन बन जाएगी। डी विल बी करेक्ट। बाकी के लोग बताएं जिस चीज समझ में नहीं आया हो तो। क्लियर है सर। है ना, ऐसे ही क्वेश्चन। अच्छा, इसमें दो दो कॉन्सेप्ट लगा के दे रहा है कि पहले हमें ओजोनोलाइसिस भी आनी चाहिए, हमें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी आना चाहिए। जी। एथिलीन फॉर्म्स एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। जैसे एक कार्बन पर OH और CN होता है तो इसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो एक पे OH और एक पे Cl होगा, उसको क्या कह देंगे? क्लोरोहाइड्रिन। ठीक है, तो मान लीजिए वो कह रहा है, क्या कह रहा है? एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन है तो दो कार्बन बनाइए, तो एक कार्बन पर OH रहेगा और एक कार्बन पर Cl। ये है, एथिलीन बनाता है एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। हमने आपको आंसर ही बता दिया क्या बनेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक एल्कीन पर एक जगह OH आ जाएगी, एक पे आ जाएगी Cl। तो वो किससे आएगी? ड्राई क्लोरीन से आएगी, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से आएगी, या सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस इन वाटर से आएगी, या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आएगी। अच्छा, ये आपने सी क्यों सोचा? मान लें सही है, क्यों? क्लोरीन वाले से Cl ले लेगा। आपने बिल्कुल सही लगाया और सी करेक्ट होगा, नो डाउट। इसमें HCl था, गैस था, ये केवल क्लोरीन था, और ये भी HCl था। एलिमिनेशन मेथड से आप भले ही चले कुछ भी हो, लेकिन आंसर सही है। ऐसे ही एलिमिनेट किया ही जाता है। द ओलिफिन विच ऑन ओजोनोलाइसिस गिव, अभी बताए थे सर मेथड। ये और ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ओजोनोलाइसिस पर, वो एल्कीन क्या है? एल्कीन। वो एल्कीन कौन सी बनेगी? 1 2 3 4 5 पेंट। सर बनेगी तो पेंट। यस, अब ये अच्छा लगा, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए। कितने पे बनेगी सर? किनारे पे तो बनेगी ही नहीं एल्कीन। किनारे पे क्यों नहीं बनेगी? इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है। चलिए पहले से लिखना शुरू करते हैं। पहला लिखा CH3, फिर लिखा CH2, फिर लिखा CH, डबल से क्या लिखा? O, ये लिख गया। अब आए नीचे वाले पे, O लिखा, डबल से CH लिखा, सिंगल से CH3 लिखा। इन दोनों के O को हटा दीजिए, दोनों को डबल से जोड़ दीजिए। CH3 CH2 फिर CH फिर डबल से CH फिर सिंगल से CH3। 1 2 पेंटुइन। पेंटुइन हो गई। यही आंसर हो गया अपन का। Which will give, इसको जानना है सर, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं एलीन। ALLENE, एलीन होता है इसका नाम, एलीन। ये कैसी है? ये सर कम्युलेटेड एल्कीन है या कम्युलेटिव एल्कीन है। ये कम्युलेटिव एल्कीन क्या होती है सर? जिनमें लगातार डबल बॉन्ड होते वो कम्युलेटेड होती है, और जिसमें अल्टरनेट में होते हैं उनमें कॉन्जुगेटेड होती है। ये होता है दोनों में। तो ये कम्युलेटेड है, एल्कीन हुआ है। कह रहे हैं हाँ, विच विल गिव, इनमें से कौन सी रिएक्शन से एलीन मिलेगा?
डायरेक्ट आंसर समझ आ रहा है? जैसे ही जिंक से कराएंगे इसका Br हटेगा, इसका Br हटेगा, तो पहले CH2 है, Br डबल हटेगा सिंगल से C, तो क्या बन जाएगा यहाँ? डबल। डबल। इसका भी हटेगा, आगे भी क्या बना है? डबल। पहला ही आंसर हो गया। इसके एक को सॉल्यूशन से कराएंगे, यहाँ से CO2 हट जाएगी, H इस पे जुड़ जाएगी, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल से CH3, बस ये बन जाएगा। रुक गई यहीं, ये वुड्स रिएक्शन हो गई। ये आपका एल्किल हैलाइड हुआ, सोडियम के साथ कराएंगे तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड से CH2, इतना हो गया। फिर इसको रिपीट करके लिख देंगे, CH2 फिर सिंगल से CH फिर डबल से CH2। ये यहाँ बन गई है। कंजुगेटेड एल्कीन बन जाएगी सर। कम्युलेटेड ना, वो नीचे वाली सी वाले से। नहीं, इसमें गैप हो गया ना, कैसे बनेगी? अच्छा पहला CH2 है, फिर CH है, फिर CH2 हो गई, फिर अगला CH2 हो जाएगा। इसी को उल्टा लिखना शुरू करते हैं, फिर CH हो जाएगा, फिर इसमें गैप हो गया, ठीक है। डाइइन तो है लेकिन ना कम्युलेटेड है ना कंजुगेटेड है। एक्शन ऑफ Br2 on एक्शन ऑफ Br2 साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन, इस पे Br2 से करा दिए। बताइए। पाई बॉन्ड हट जाएगा यहाँ पे, Br2 जुड़ जाएगी। कुछ याद आ रहा है? हाँ, एंटी बनेगा, अभी बताया था। Br2 से करेंगे तो क्या बनेगा? एंटी। KMnO4 पे और OSO4 पे सिन बनते हैं, तो इस पे एंटी बनेगा। एंटी, यस। चूंकि ब्रोमाइड ब्रोमाइड के ही फॉर्म में दिए हैं, ब्रोमो ब्रोमो ब्रोमो, तो Br ही आनी थी दोनों पे, तो OH OH नहीं आएगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Br2 देते तो Br ना लगा के हम OH OH, और वो भी एंटी पे ही लगता। तो क्या आंसर आएगा फिर? वन टू डाइब्रोमो साइक्लोपेंटीन। यस 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 यस, यही आएगा पहला। NaNH3 है, रीजेंट देख के नाम याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रहा है? लिथियम के साथ लिक्विड अमोनिया या फिर सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया, बिर्च रिडक्शन। यस। पेन चला रहे हैं आप लोग साथ में कि नहीं? सर अभी तो समझ रहे हैं, फिर दोबारा जब इसे रिवाइज करेंगे तब कर लेंगे। अगला हुआ क्लीमेंसन। तो जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेटेड HCl को लेते हैं तो क्लीमेंसन होता है। यस। अगला है फिशर स्पायर। तो ये फिशर स्पायर क्या होता है, हमने आपको बताया था कि CH3COOH प्लस C2H5OH, ये रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन की। इसमें आप एसिड लेते हैं H पॉजिटिव, कोई भी एसिड देगा, लेकिन क्या करें H पॉजिटिव न लेके हम यहाँ पे ड्राई HCl ले लें, शुष्क HCl की उपस्थिति में करा दें, तो इसी रिएक्शन का नाम फिशर स्पायर हो जाएगा। ठीक है। चौथी कौन सी है? चौथी है अर्नड ईस्टर्ड। ये मेरे दिमाग में नहीं आ रही, चलो छोड़ो। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए, तो इसका आंसर क्या होगा अपना? ब्रिच रिडक्शन। यस। एडिशन ऑफ ICl on propene gives product. Propene CH3 single bond CH double bond CH2
जिसकी आई सिंगल बॉन्ड Cl से जब रिएक्शन कराते हैं तो कह रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट बनता है? बनेगा आप ही बताइए। इतना समझ में तो आ रहा है, एक पे आई जाएगा एक पे Cl। किस पे आई जाएगा किस पे Cl? बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा? क्योंकि ये प्लस आई है, ये वाला ये पुश करेगा इसको, इस पे प्लस आएगा इस पे माइनस आएगा। बस इतना ही जोड़ देना है, माइनस पे प्लस वाला जोड़ोगे प्लस पे माइनस वाला जोड़ोगे तो CH2 पे आई आएगा, ठीक है, इस पे तो इस वाले पे आई आएगा। क्या यही लॉजिक लगाया था क्या? बीच में लगे थे ये कहीं बीच में, तो आई किनारे आ गई, ये आंसर है। ठीक है। लिंडलार कैटलिस्ट कैसा वेव करता है, क्या बनाता है, कैसा अटैक करता है, याद कर लीजिए सीधे सीधे। लिंडलार कैटलिस्ट रिडक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन कैसे जोड़ते हैं, एंटी जोड़ते हैं, सेम जोड़ते हैं, सेम जोड़ते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? लिंडलार कैटलिस्ट PD/BaSO4 ये होता है। PD/BaSO4 H2 से रिएक्शन करवाई जाती है जी। PDBSO4। आप बताइए, एक अपने पास रिजेंट है एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, बताइए ये कौन सा रिजेंट बनाता है? ये क्या कहते हैं इसको? ये वाला बेयर रिजेंट किसके लिए यूज होता है? डबल बॉन्ड की पहचान के लिए। यस, अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए बेयर रिजेंट। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के लिए लुकास टेस्ट। रिड्यूसिंग नेचर के शुगर पता करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट पता करने के लिए टॉलरेंस। इसमें क्या बनेगा लिंडलार पे? Which of the following is not correct about the restriction? सर टॉलरेंस टेस्ट किसके लिए था? जैसे R सिंगल बॉन्ड CHO है तो जब टॉलेंस से करवाएंगे तो RCOOH में चेंज हो जाएगा, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है ना सर ये? हाँ, कीटोन नहीं देते हैं, केवल एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। जी सर। ऐसा क्वेश्चन एक एलटी में आया था। जैसे Br2 जो करवा रहे हैं NaI से और एल्कीन पे, कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये केवल एज ए रीजेंट वर्क करे, जो एरो के ऊपर लिखा है, तो ये Br दोनों पे जुड़ जाएंगे, तो एक तो CH2 पे Br हो जाएगा, दूसरा इस पे Br हो जाएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है, वो ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो पहला तो ये बनेगा द प्रोडक्ट आर फॉर्म CH2Br। और वो कह रहा है NaI के साथ कराते, तो एक अगर इसके साथ NaBr बना के निकल जाए तो एक पे Br एक पे I आ जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया? Br2 NaI से रिएक्शन कर ले तो इसका Na इसके Br के साथ जाएगा, एक तो NaBr बन जाएगा और प्लस Br और I बन जाएगा। तो यही जैसे ICl ने कराया था वैसे ही Br पे माइनस I पे प्लस और ये एल्कीन पे कर देगा, ये पहला वाला बन जाएगा। द रिएक्शन फॉलोज पोलर मैकेनिज्म। यस, NaI के साथ एक्वस मीडियम में, ये प्लस ये माइनस है, पोलर मीडियम में जा रही है, ये भी बात सही है। द रिएक्शन अकर्स रेडियली इन सॉल्यूशन, शीघ्रता पूर्वक
विलयन अवस्था में जाएगी, यस। एंड इज कैटालाइज्ड बाय द इनऑर्गेनिक हैलाइड, ऊपर दिखाई दे रहा है ना। इनऑर्गेनिक हैलाइड लगा हुआ है, सोडियम का हैलाइड। कह रहा है केवल CH2I और CH2I बनेगा, तो फिर Br कहाँ जाएगा? इससे तो हो ही रही रिएक्शन। कह रहा है केवल बनेगा, केवल नहीं बनेगा, मिक्सर बनेगी। ऊपर वाली तीनों बातें सही हैं, आखिरी वाली गलत। लास्ट बात गलत। एथिलीन रिएक्ट विद सल्फर मोनोक्लोराइड, याद करें रिएक्शन का नाम है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। S2Cl2 से कराते। एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड Cl और CH2 डबल बॉन्ड CH2 इनके साथ कराते हैं तो CH2 फिर Cl सिंगल बॉन्ड CH2 पे S कनेक्ट कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड से CH2 सिंगल बॉन्ड से CH2 और इस पे क्या कर लें Cl। यानी ये यहां से तोड़ दिए ऐसे, Cl यहां कनेक्ट कर दी, Cl यहां कनेक्ट कर दी, एक सल्फर यहां से फ्री कर दी। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है। फॉस्जीन कह रहे हैं, फॉस्जीन COCl और फॉस्फीन होता तो फॉस्फीन होता तो PH3 यस, और फॉस्जीन बोला तो COCl2। तो ये मस्टर्ड ऑयल थी। During the ozonolysis of ethylene, if the hydrolysis is made in the absence of zinc dust, the product is formed. ethylene के हाइड्रोलाइसिस CH2O फिर CH2, इन दोनों पे O, ऐसे ऐसे ये यहां से कटेगी, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इफ ये ओजोनोलाइसिस करें, इफ द हाइड्रोलाइसिस इज मेड इन द एब्सेंस ऑफ जिंक डस्ट, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। हाइड्रोलाइसिस करा दें, इसके बाद जिंक डस्ट ना ले तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। HCHO जो है वो HCOOH में चेंज हो जाएगा, इतनी सी बात। अगर इसमें कराते, जिंक डस्ट से कराते तो आंसर वहीं रुक जाता। समझ गए? एब्सेंस कह रहा जिंक को सर, तो ऑक्सीडाइज करा दिए, वैसे रिड्यूस करा देते। ये नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। हाँ 20 देखिए। During ozonolysis of CH2 double bond CH2, if the reduction is carried out, कह रहे हैं रिडक्शन करा दें तो क्या बनाते थे सर? इस पे क्या बना था प्रोडक्ट? HCHO। ऑक्सीडाइज कराया था, क्या बना था? HCOOH। रिड्यूस करा देंगे, H जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पे कार्बोक्सिलिक अम्ल और अपचयन करने पर अल्कोहल बनते हैं। ये है कहानी। इन्होंने कहा सीधा हाइड्रोलाइसिस कराना, ऑक्सीडेशन हो गया, HCHO बनने वाला था, क्या बन गया सीधा? HCOOH। यहां भी बनेगा इस रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड ही, लेकिन क्या कह रहे, इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द प्रोडक्ट इज फॉर्म। जब जैसे ही ओजोनोलाइसिस कराएंगे ऐसे इन दोनों के साथ, है ना, HCHO बन रहा है,
या ये कहिए कि CH2O बन रहा है। जैसे ही H जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक इसमें H जोड़ा, O के एक आगे लगाई, एक O के पीछे, एक O के आगे लगाई तो ये, O के पीछे लगाया तो ये, बन गए 2 H। ये हो गया मेथिल अल्कोहल। हाँ, कुछ कह रहे थे तो देश सर बताइए। ये बन गया, और ऊपर वाले में उसने बोल दिया ऑक्सीकरण करा दो, तो ऊपर वाले का आंसर ये बन गया। ऐसे है। इस कंपाउंड में वो कह रहा है HBr से रिएक्शन करवा दो, क्या बनेगा? कह रहे हैं HBr से रिएक्शन करवा दो। यार तो सर इसमें आना ही है। हाँ हाँ, देखिए सर, डबल इससे बोलना नहीं है, इससे बोलना नहीं है, डबल तोड़ना है। एक बार डबल ऐसे तोड़ सकते तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस। एक बार इसको उल्टा तोड़ के देख लें, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड से CH, सिंगल बॉन्ड से रिंग, ऐसे। इसको इधर से इधर तोड़ के देख लें तो इधर प्लस इधर माइनस। जब ये बॉन्ड टूटा तो इस माइनस पे ये प्लस आएगा, प्लस माने H आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा डबल टूट के? सिंगल। ये क्या बन जाएगा? ये CH2 बन गया। कार्बोकैटायन ये बना कि नहीं? यहाँ भी जुड़ जाएगा, डबल टूट के सिंगल हो जाएगा, यहाँ कार्बोकैटायन बना। अब आप समझ गए होंगे कि ये कि यहाँ कार्बोकैटायन बना, एक यहाँ कार्बोकैटायन बना। अब अटैक है Br की बारी अटैक करने की। यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा? इस स्कीम का नाम है A, इसका नाम है B। आप बताइए कहाँ करेगा? बी अटैक करेगा। बढ़िया। रीजन बताएं, कहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बना है? तो क्या फांस दिया आपने तो। फिर बी पे जो CH3 लगा हुआ है ना, और इधर ये रिंग जुड़ी है इस कार्बोकैटायन से डायरेक्ट, ये तो रेजोनेंस दे रही है इधर कार्बोकैटायन पे। हाँ ये भी रेजोनेंस। हाँ, इधर इथाइल ग्रुप भी है, देखो CH2 CH3। इधर केवल मिथाइल है, इधर रिंग भी नहीं है डायरेक्ट। इधर में इथाइल भी है, इधर डायरेक्ट रिंग भी है, रेजोनेंस से भी है और प्लस आई से भी है। प्लस आई से। तो Br तो इस पे जाएगा। ए पे मतलब एक हिंट दे दिया था कि इस पे कार्बोकैटायन बना है, उस पे कार्बोकैटायन बना है, क्या करना है आप ये बताइए। HBr से रिएक्शन करवानी है, H पे प्लस Br पे माइनस आएगा। अब डबल बॉन्ड पे आप अटैक कराएंगे, क्या करेंगे आप? या तो बॉन्ड इधर से इधर तोड़ेंगे या इधर से इधर तोड़ेंगे। कोई नई चीज तो नहीं ना? नहीं। अब बस यही देखना है कि अगर इधर से इधर जोड़ेंगे तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ कार्बोकैटायन रिंग से स्टेबलाइज है, यही अच्छा स्टेबल है। Br इसी पे आ गए, B आंसर सही हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है सर। हाँ, दूसरा तरीका ये था कि इधर से इधर तोड़ते, यहाँ कार्बोकैटायन बनता। क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल था क्या? नहीं। तो सीधी बात है, केमिस्ट्री देख के आपको एक बात समझ में आई होगी। नहीं तो स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा आएगी कार्बोकैटायन की? इधर आएगी स्टेबिलिटी की, उधर आएगी ज्यादा? रिंग वाली ज्यादा स्टेबल होती है कि केवल मिथाइल वाली? होता है। रिंग वाली ही ज्यादा हो जाएगी क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है। बी आंसर करेक्ट हो जाए। ये बीच में काफी दिन रिवीजन ना करने से ऐसा हुई है। द रिएक्शन ऑफ एथिलीन विद द ऑक्सीजन। एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही, सिल्वर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कह रहे हैं क्या बनेगा? एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, पहला ऑप्शन। एथिलीन ऑक्साइड, दोनों के बीच पे O, इपॉक्साइड। ग्लाइऑक्सल, C ऑप्शन। CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, ग्लाइऑक्सल। D ऑप्शन, CH3 CHO। रिएक्शन विद ऑक्सीजन
क्या लग रहा है? एपॉक्साइड बनता है। ठीक है फिर, मैं भी यही कह रहा था, बस मन में सोचा। हाँ तो सही है। कभी देखा होगा एक बार देखा होगा तो याद आ जाएगा। एक्चुअल में ये रिएक्शन लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाफ O2 सिल्वर की प्रेजेंस है 300 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है। ये कहानी कुछ होती है ऐसे। Addition of halogen acid occurs at the slowest rate। किस पे हेलोजन एसिड जो है स्लो रेट से अटैक करेगा? मान लो हेलोजन एसिड मैंने HCl ले लिया, तो HCl किस पे देर से अटैक करेगा? इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। बताएं एबिलिटी आएगी क्यों? ये CH3, ये CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका बॉन्ड आप तोड़ के देखे, इधर से इधर टूटेगा। ये कार्बोकैटाइन स्टेबल है, स्टेबल है सर। हाँ, इस पे प्लस होगा, इस वाले मान लीजिए HCl से ही करा रहे हैं तो इस पे CH3 हो जाएगा, इस पे ऐसे CH3 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? अच्छा, ये तो कब है? ये टूटने के बाद की कहानी है ना। इन सब पे ये एल्कीन, ये एल्कीन, ये एल्कीन, ये एल्कीन, ऐसे ही तो है सब। तो जो स्टेबल एल्कीन है खुद में पहले से ही स्टेबल है, तो वो क्या इतनी आसानी से रिएक्शन करना चाहेगी? नहीं करेगी ना। नहीं करेगी सर। हाँ, स्टेबल रहेगी तो क्यों करेगी फिर? इसमें ऑप्शन डी 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 यही ज्यादा स्टेबल एल्कीन थी। जो स्टेबल है ऑलरेडी वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक। इसका ओजोनोलाइसिस कराएं तो कठिन लग रहा होगा बड़ा देख के एकदम। हाँ? क्या बनेगी यहाँ पे? ये एल्कीन है अपने पास, ये डबल टूटेगा, एक यहाँ वो आएगा ऐसे, ये ऊपर वाला टूटेगा, यहाँ पे डबल आएगा एक, 1 2 3, 1 2 3, CH2 CH2 CH2, 1 2 3, CH2 CH2 CH2, बीच में क्या है? C। अगला क्या है? Which product are formed during the addition of Br2 in ethylene in the presence of aqueous NaCl solution? एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 किससे रिएक्शन करानी है? Br2 से।
किसकी प्रेजेंस में? NaCl की प्रेजेंस में। याद करें, क्वेश्चन करवा चुके हैं बिल्कुल ऐसे ही। क्या लिया था वहां पे? Na, उसी हिसाब से आंसर बताइए। उसी हिसाब से आंसर बताइए। कुछ लग रहा है? ए और बी सब दोनों। बिल्कुल ऐसे एक NaI वाला भी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, उसी हिसाब से होगा। ये है 50 क्वेश्चन की एक्सरसाइज। ये तो समझ में आ गया, एक बार बी का कंफर्म करना सर। ये Br2 से रिएक्शन करेगा NaCl, एक NaBr बनाएगा, है ना, और एक BrCl बनाएगा। तो ये BrCl ही अटैक करेगा, एक पे Br जाएगा, एक पे Cl जाएगा। अच्छा, हाँ ऐसे था। ठीक है। 50 की एक्सरसाइज है ये, 25 आप क्वेश्चन कंप्लीट करिए। कल से थोड़ा सा